Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you all to my channel Love Civil Engineering, जहाँ पे हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सिविल इंजीनियरिंग को और आसान तरीके से समझ पाएँ और उसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और हम अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अभी रिसेंटली गेट 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, सो आई थॉट कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए जिस पे कि सारा इन्फॉर्मेशंस हो कि गेट एग्ज़ाम होता क्या है, नेक्स्ट इसके नोटिफिकेशंस कब आएंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ किया जाएगा, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएगा. Then next we will discuss in this video about the syllabus of this exam, the question pattern of the exam and the cutoff marks of this exam. So without further ado, let's start the video. Then गेट एग्ज़ाम देने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है. लाइक यू कैन थिंक दैट कि मैं गेट एग्ज़ाम क्यों दूँ, वाई शुड आई गो फॉर दिस एग्ज़ाम एंड नॉट फॉर एनी अदर एग्ज़ाम. क्योंकि गेट एग्ज़ाम जो होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये एक ईजी एग्ज़ाम है फॉर एवरीवन. इट्स अ टफ एग्ज़ाम और इसकी रिस्पेक्ट और इसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है. सो अभी हम लोग एक ब्रीफ नोट में देखेंगे कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग एंड गिविंग द गेट एग्ज़ाम स्पेशली इन 2021. फर्स्ट इज़ कि आप ये गेट स्कोर कार्ड यूज़ करके आप अपने फ्यूचर स्टडीज़ कर सकते हो. जैसे कि यू कैन टेक एडमिशन इनटू एमटेक, एमएस, एमई और पीएचडी. जिसने एमटेक कंप्लीट कर रखा है, जिन बच्चों ने, वो अपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली इन आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. देन सेकेंड, आपका फ़ायदा होगा दैट यू कैन अप्लाई फॉर वेरियस जॉब्स इन PSUs, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IOCL, बार्क, NTPC. ओके. देन थर्ड है कि आपको रिसर्च फेलोशिप मिल सकता है इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. आप एज अ रिसर्च स्कॉलर, जूनियर या सीनियर जो भी है, आफ्टर एमटेक मीन्स यू आर जूनियर एंड आफ्टर PhD सीनियर. तो ऐसे ही आप रिसर्च स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है और आप रिसर्च लाइन में भी जा सकते हो विथ फुल स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ़ यू हैव अ गेट स्कोर कार्ड. ओके. सो ये आपको फ़ायदा होता है. विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप JRF और SRF के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट है कि जो बच्चों ने एमटेक और PhD, जो सीनियर्स लोगों ने एमटेक और PhD कर रखा है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है. क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो इन वेरियस NITs, IITs या फिर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वहाँ पे भी आप विद गेट स्कोर कार्ड अगर जॉब अप्लाई करते हो, देन इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट एंड आपकी जो सिलेक्शन का चांसेस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट है, इट एड्स अ ग्रेट वैल्यू टू वंस रेज्यूमे इन एवरी फील्ड. ठीक है. आपके पास अगर गेट स्कोर कार्ड है, आपने गेट में अच्छा मार्क्स लाया और इवन आपने क्वालिफाई भी किया है, देन यू विल गेट अ गेट स्कोर कार्ड एंड दैट विल ऐड अ मच मोर वैल्यू टू योर रेज्यूमे एंड यू कैन यूज़ इट एनीवेयर. जहाँ भी आप जॉब करने जाओ या पढ़ाई करने जाओ, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली गेट 2021. ठीक है. इस साल क्या है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी चांस दिया जा रहा है कि आप जाके एग्ज़ाम में बैठिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ टफ एग्ज़ाम. तो अगर थर्ड ईयर से बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, पैटर्न क्या होता है. लाइव एग्ज़ाम देना और घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज़ देना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, राइट. सो इस बार ये चांस दिया गया है बच्चों को कि वो एक लाइव एग्ज़ाम दे पाए, ताकि वो अपने नेक्स्ट फोर्थ ईयर में फिर से जाके जब एग्ज़ाम देंगे, देन वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे. तो दिस ईयर यू शुड ऑब्वियसली गिव द गेट एग्ज़ाम. ओके. एंड नेक्स्ट है कि जो गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है. सो यू कैन यूटिलाइज
इन वेरियस वेज. सपोज आपने अगर एमटेक कर लिया यूजिंग गेट स्कोर कार्ड, देन आफ्टर 2 years अगर आपका एमटेक कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर पीएचडी विद द सेम गेट स्कोर कार्ड. ओके, सो ऐसे ही आप 2-3 साल में आप यूज़ कर सकते हो योर गेट स्कोर कार्ड. सो hope this gives enough motivation to you all for the GATE exam. Then चलते हैं कुछ important dates देख लेते हैं for remembering. ठीक है, तो गेट 2021 IIT बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है, तो इसका वेबसाइट ओपन है 16 जुलाई 2020 से. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोग जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं आप देख सकते हो. अभी तक के लिए अनाउंस किया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो होगा February 5 to 7 एंड February 12 to 14 सारे सब्जेक्ट्स के लिए. ओके, सो टिल नाउ द एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और लास्ट वीक ऑफ अगस्त. हमेशा हर साल क्या होता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं. सो दिस टाइम ऑल्सो होप कि सही समय पे एप्लीकेशंस अवेलेबल हो जाए और पैंडमिक की वजह से डिले ना हो. नाउ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म विल बी लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. यूजुअली आफ्टर दिस डेट्स ऑल्सो 1 or 2 weeks का वो एक्सटेंशन पीरियड देते हैं आपको, बट उस वक्त क्या होता है, फीस ज़्यादा हो जाता है. सो ट्राई टू फिल योर फॉर्म विद इन दिस टाइम, और जितना जल्दी हो सके जैसे ही फॉर्म निकलता है वो अप्लाई कर देना, ताकि देर में करोगे तो हसल हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू फिल द फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल. नाउ द रिजल्ट्स विल बी, अगर फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट्स आपके 3rd वीक ऑफ मार्च पे आ जाएंगे. नाउ रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फ़ीस आपके फीमेल्स और SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए आपका है 750 रुपीज़, और बाकी सारे कैंडिडेट्स का है आपका 1500 रुपीज़ फॉर मेल कैंडिडेट्स. नाउ अभी चलिए इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के अंदर जाते हैं, दैट इज़ गेट का एग्ज़ाम पैटर्न. एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना और उसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस. द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, 3 घंटे की पेपर है आपकी और ऑनलाइन है. आपको 3 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, राइट. और टोटल मार्क्स विल बी योर 100 मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम इज 65 क्वेश्चंस. तो आपके 65 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के आएंगे. नाउ द पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज़ योर जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन. ठीक है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे. 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज द टेक्निकल पार्ट. जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, वैसे ही अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है मैकेनिकल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा, जो भी होगा, तो द टेक्निकल पार्ट प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये दोनों को मिला के आपका सेकेंड पार्ट बनता है. दैट विल यू विल गेट 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, तो 10 + 55 इज टोटल 65 क्वेश्चंस. नाउ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो 65 क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, आपके 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके MCQs क्वेश्चन आएंगे. इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन गिवन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं एंड आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जो आपको सही लगे. ओके, सो दीज आर द MCQ क्वेश्चंस. ये आपके आइदर 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे. ओके, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आते हैं दैट इज योर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, NAT क्वेश्चन. नाउ इसमें क्या होता है, वही एक क्वेश्चन गिवन होता है लेकिन उसके 4 ऑप्शंस नहीं होते. यू विल गेट अ फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्लेस ऑफ द आंसर, और आपको वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करके यहाँ पे आंसर आपको टाइप करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू कैन गेट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स. ओके, बस यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस नहीं होते. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है फॉर अस. ठीक है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपका नेगेटिव होता है -0.33 और 2 मार्क्स के लिए 0.66 आपका माइनस हो जाता है.
ठीक है। लेकिन ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए ये नेगेटिव मार्किंग अलॉटेड है। लेकिन आपका जो एनएटी क्वेश्चंस है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होते हैं। सो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखना कि एनएटी क्वेश्चंस जैसे भी हो आप सॉल्व करो। लेकिन एनएटी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, यूजुअली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप करना होता है तो जो नंबर्स ही आपको टाइप करने होते हैं। सो मोस्टली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप जब प्रिपरेशन करो तो ये ध्यान रखो कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आप परफेक्टली अपनी क्लियर करते जाओ, ताकि जो एनएटी क्वेश्चंस है वो आप पक्का से अटेंड कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर वो गलत भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन अगर सही हो जाता है, अगर आपको आता है अच्छे से, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। बट एमसीक्यूज में वो डर रहता है कि अगर 50-50 भी चांसेस है सही गलत का आपके दिमाग में, तो आपको डर रहता है कि कहीं गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, नेगेटिव मार्किंग बहुत बुरी चीज़ है, वो आपके रैंकिंग या फिर आपके मार्क्स में बहुत इफेक्ट कर देती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। चलो, अभी एग्जाम पैटर्न ओवरऑल समझ लिया कि 100 मार्क्स का है, 3 घंटा है, 65 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब एक ओवरलुक ले लेते हैं रिगार्डिंग द सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में सारा सब्जेक्ट्स लिख लिया है। मैं लिंक में इसका डिटेल्स मैं दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, आई होप। सो आपका जो जनरल स्टडीज़, जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ योर वर्बल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी मतलब जो इंग्लिश ग्रामर होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, तो वर्बल मतलब पूरा जनरल इंग्लिश वाले पार्ट से आएगा। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, दिस कंसिस्ट ऑफ एप्टी, रीजनिंग, ठीक है, बहुत सारे उसमें पार्ट्स हैं, ठीक है। यू कैन चेक आउट इन द डिटेल सिलेबस, आई विल अटैच द लिंक। नाउ कमिंग टू द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, आपको ये पता है फर्स्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि बहुत बड़ा, खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आपका मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो मैंने यहाँ पे एक ओवरऑल ही लिख दिया है ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो, बट ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ओवरऑल आप देख सकते हो 17 सब्जेक्ट्स हैं एंड बाकी दो जो सब्जेक्ट है वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं। सो बिफोर एग्जाम यू हैव टू कंप्लीट दीज सब्जेक्ट्स। नाउ गेट एक ऐसा एग्जाम है जब आप कोई सब्जेक्ट को छोड़ भी नहीं सकते, यू हैव टू कवर अप द होल सिलेबस, ऑलमोस्ट द होल सिलेबस, ओके। सो दिस इज द सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिलेबस का डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ मच टू स्टडी, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, बट दिस ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए अभी क्वेश्चन पेपर के डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। हमने तो देख लिया कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 65 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम जब आप देने बैठ जाओगे कंप्यूटर के आगे, तो कैसे रेंज में क्वेश्चन आएगा या फिर कैसे क्वेश्चंस अरेंज हुए होंगे, ओके। तो फर्स्ट पार्ट होगा आपका ऑब्वियसली जनरल एप्टीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन, सो द टोटल मार्क्स इज 5 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो होता है वो फिर से 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 6 to 10 इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स इज 10। तो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। देन कमिंग टू योर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 25, 25 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो टोटल 25 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 55 मतलब 30 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के हैं, तो टोटल 60। सो काउंटिंग दिस ऑल 5, 10, 25, 60, टोटल मार्क्स इज 100 मार्क्स। होप ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा। दिस बिकम्स वेरी इजी एंड दिस गिव्स अ वेरी क्लियर आइडिया टू द स्टूडेंट्स
ठीक है, बिफोर सिटिंग इन द एग्ज़ाम। नहीं तो वहाँ पे बैठ के आप बस सोचते रह जाओगे कि क्या क्या है, कितना मार्क्स देखने में ही आपका 1-2 मिनट चला जाएगा। सो स्टडिंग दिस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप कि ये आपको एक आइडिया दे। नेक्स्ट, अभी एग्ज़ाम के बारे में तो हो गया, अभी चलते हैं कि गेट मार्क्स के एनालिसिस की तरफ। नाउ क्या होता है कि गेट जो टोटल आपका 100 मार्क्स में होता है उसका एक कट ऑफ सेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम में ये कट ऑफ मार्क्स आपको पार करना पड़ता है, तभी जाके आपकी एक रैंक आती है और आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। अगर आप ये कट ऑफ पार ही नहीं कर पाओगे तो आपको बस रिजल्ट में आपके मार्क्स दिखा दिया जाता है कि आपका सपोज 20 आया, 25 आया, 30 आया, जो भी आया मार्क्स दिखाया दिया जाता है। बट अगर आप वो कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो देन आपको स्कोर कार्ड नहीं मिलता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू कट दिस कट ऑफ मार्क। ओके, सो हम लोग एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपको 100 में से कितना मार्क्स लाना है जस्ट टू क्लियर द गेट एग्ज़ाम। ओके, सो देख लो 2019 में आपके जनरल के लिए कट ऑफ मार्क्स था 26.9, सिमिलरली फॉर ओबीसी एंड SC/ST स्टूडेंट्स 24.2 एंड 17.9। वैसे ही 18, 17, 16 और 15 में 25 और बीच में 17 में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स था कट ऑफ। नाउ फॉर द रिसेंट ईयर आप देख लो 2020 जो इस साल एग्ज़ाम हुआ उसमें मार्क्स काफ़ी ज़्यादा था देन द प्रीवियस ईयर्स, दैट इज़ 32.9 फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ओबीसी के लिए 29.2 एंड SC/ST के लिए 21.9। ठीक है, तो ये जो देख के हम 5-6 साल का जो डाटा देख के हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं in the year 2021 it can be between 26 to 33, like from 26 to 32.9 है तो 33 हो सकता है, बट इट मे बी हायर देन 33। ओके, तो हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा आप हायर साइड में चलना, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर्स हैं, हम लोग अपने स्टडी में भी देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलो, हायर साइड ऑफ सेफ्टी पे रहो। तो हमेशा आप ये अज्यूम करो कि कट ऑफ कभी 27 या फिर से 26 या फिर से 25 नहीं आने वाला। आप हमेशा ये अज्यूम करके चलो कि कट ऑफ जो है वो 33 नहीं तो 34 या 35 भी हो सकती है। सो आप प्रिपेयर करो उस हिसाब से कि आप हायर साइड पे ही रहो, सो इट विल बी सेफ। So I hope this video will be helpful for your preparation, and मैं next video बहुत जल्द लाऊंगी regarding the complete preparation, the strategy, how to study and कितनी easily आप अपनी course completion कर सकते हो before February for the exam. Till then keep studying, keep preparing, and if you like this video share with your friends so that they can also get the benefits from this video, and like, share and comment the video, and thank you all.